हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। बेटा 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट्स के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। आज रिमेनिंग पैराग्राफ को कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पैराग्राफ बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट में आपने बेटा पढ़ा था एंड हाउ एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइटिंग एवरी मॉर्निंग, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। यहां तक कंप्लीट हो चुका था। फिर उसने पूछा आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप सही बोल रहे हो? आई सेड, मैंने कहा। ऑफ कोर्स नॉट, शायद नहीं। ही सेड, उसने कहा। बट इफ वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़ लिए जाते हैं, दैट इज व्हाट यू आर टू से, तो हमें यही कहना है, तुम्हें यही बताना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, हम नहीं चाहते कि हम दोनों झूठे साबित हों, कोई कहे कि ये दोनों झूठे हैं। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइटिंग दिस मॉर्निंग, जो आप जानते हो ये है कि हमने आज सुबह से घुड़सवारी स्टार्ट किया। ऑल राइट, सही है। आई सेड, मैंने कहा। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fitzgibbon. He walked the horse quietly. वह घोड़े को शांति से लेकर गया to the barn, उस खलियान में ले गया, of a deserted vineyard, बिल्कुल एक वीरान में अंगूरों का जो बगीचा था, which at one time, जो कभी किसी समय had been the pride of a farmer, एक किसान की शान हुआ करता था, नेम्ड फिट्जवाजियन नाम के किसान की। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बर्न, खलियान में कुछ जई और लहसुन घास थे। वी बिगैन वॉकिंग होम, और फिर हम वहां से वापस आने लगते हैं। इट वॉजंट इजी, ही सेड, उसने कहा, यह आसान नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा बहुत अच्छे से बिहेव करे, इतना आसान नहीं होता है। If at first it wanted to run wild, पहले तो यह बिल्कुल पागल सा जैसे हो गया, दौड़ना चाहता था। But as I have told you, जैसा कि मैंने आपको बताया, I have a way with a horse, मतलब हमारे पास घोड़ों को डील करने का एक तरीका है। I can get it to want to do anything I want it to do, मतलब घोड़े से मैं जैसा चाहूँ उससे वैसा व्यवहार करा सकता हूँ, घोड़े को जैसा मैं चाहूँ वैसा टैकल कर सकता हूँ। Horses understand me, घोड़े हमको समझते हैं, मतलब मेरे इशारे को, मेरे तरीके को समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आप इसको कैसे करते हो? आई सेड, मैंने पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि घोड़े को टैकल करने का, एडजस्ट करने का मेरे पास एक तरीका है। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस प्रकार की समझ? आई सेड, मैंने कहा। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक बिल्कुल सीधा साधा ईमानदार। ही सेड, उसने कहा। वेल, आई सेड, मैंने कहा, ठीक है। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, काश मेरे पास वो अंडरस्टैंडिंग होती घोड़े को टैकल करने की जैसे आपके पास है, कि कैसे वो अंडरस्टैंडिंग आती है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा कि अभी आप छोटे हो। वेन यू गेट टू बी 13, जब आप 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो आप जान जाओगे कि घोड़े को कैसे टैकल किया जाता है। आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, और पेट भर करके ब्रेकफास्ट लिया। दैट आफ्टरनून, और उस दिन दोपहर के बाद, माई अंकल खोसराव केम टू आवर हाउस, अंकल खोसराव जो है हमारे घर आते हैं फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स, कॉफी और सिगरेट के लिए। ही सैट इन द पार्लर में बैठे होते हैं, सिपिंग एंड स्मोकिंग, ठीक है, वहां पर स्मोकिंग कर रहे होते हैं, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपनी पुरानी कंट्री को याद कर रहे होते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक दूसरा आगंतुक आता है। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, जॉन बायरो नाम का एक किसान आता है। एंड एसायरियन आउट ऑफ लोनलीनेस, एक एसायरियन जो अकेले होने के कारण हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, जिन्होंने अर्मेनियन बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको, मेरी माँ उस विजिटर के लिए कॉफी और टोबैको लेकर के आती है। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और वह उसमें से निकाल करके अपने सिगरेट में, अपने पाइप में लगाता है
और स्मोकिंग करता है। एंड देन एट लास्ट, और फिर अंत में साइंग सैडली, अब बहुत उदासी से बोलता है, ही सेड, कहा, माई व्हाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, मेरा व्हाइट हॉर्स सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चुरा लिया गया था, इज स्टिल गॉन, वो अभी तक नहीं मिला। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिर आगे, माई अंकल खोसराव बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे अंकल खोसराव जो थे बहुत चिड़चिड़े स्वभाव वाले थे, चिल्ला पड़ते हैं। एंड साउटेड, और कहा, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, क्या रोना धोना है इस घोड़े पर, क्या हुआ कि घोड़े का लॉस हो गया। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हमने जमीन तो नहीं खोया है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, इस घोड़े पर रोना क्यों। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये लॉस हो सकता है, कुछ ना हो। बट व्हाट ऑफ माई सॉरी, लेकिन हमारी इस गाड़ी का क्या होगा। व्हाट गुड इज ए सॉरी विदाउट ए हॉर्स, मतलब इस घोड़े के बिना इस एरे का क्या है, इस गाड़ी का क्या मतलब है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसराव रोड, मेरे अंकल खोसराव दहाड़ करके बोलते हैं, ध्यान ही मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि 10 मील में चल करके आया हूं। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसराव शाउटेड, इस पर मेरे अंकल खोसराव चिल्ला करके बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि आपके पास पैर हैं, इसमें कौन सी बात है कि आप चल करके आए हो। मतलब जो बात वो कहते तो खोसराव उसका उल्टा ही जवाब देते। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, किसान ने कहा कि मेरा लेफ्ट लेग, मेरा लेफ्ट पैर जो है, बायां पैर जो है वो दर्द करता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसराव रोड, मेरे अंकल खोसराव जो थे वो चिल्ला करके बोलते हैं, ध्यान ही मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, उसने बताया, फार्मर ने कहा, किसान ने कहा कि घोड़ा $60 का है। तो खोसराव ने क्या कहा, आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसराव सेड, अंकल खोसराव ने कहा कि मैं पैसे पर थूकता हूं। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन, वह तुरंत उठते हैं और आगे निकल जाते हैं गेट को बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने बताया, ही हैज ए जेंटल हार्ट, बहुत ही उनका जेंटल हार्ट है, कोमल है। सी सेड, उसने कहा, इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक, उन्हें घर की याद आ रही है। एंड सच ए लार्ज मैन, और उतने विशाल आदमी है, बड़े। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, और मैं कहा गया, आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, मैं अपने चचेरे भाई मुराद के यहाँ गया, उसके घर पर गया। He was sitting under a peach tree, वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। Trying to repair the hurt wing of a young robin, एक छोटे रोबिन जो पक्षी है, चिड़िया है, उसके पंख की रिपेयरिंग कर रहा था। रिपेयरिंग करने का मतलब कहीं चोट लगी थी, उस पर कुछ दवा मेडिसिन वगैरह लगा रहा था। Which could not fly, जो चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। He was talking to the bird, वह चिड़िया से बात कर रहा था। What is it, ये क्या है, he said, उसने कहा था। फार्मर जॉन बायरो, किसान जॉन बायरो जो है, I said, मैंने कहा, he visited our house, वो हमारे घर आया हुआ था। He wants his horse, उसे अपना घोड़ा चाहिए। You have had it a month, आप उसको 1 महीने से लिए हो। I want you to promise not to take it back until I learn to ride, मैं चाहता हूं कि आप प्रोमिस करो कि जब तक मैं घुड़सवारी करना सीख नहीं जाऊंगा तब तक आप उसे वापस नहीं करोगे। It will take you a year to learn to ride, my cousin मुराद से, मेरा चचेरा भाई मुराद बोला कि आपको सीखने में तो 1 साल लग जाएगा। We could keep the horse a year, I said, उस मैंने कहा कि 1 साल रख लेंगे अपने पास घोड़े को, क्या प्रॉब्लम है। My cousin मुराद leaped to his feet, वह अपने पैरों पर गुस्से से उछल पड़ता है। कौन, मुराद। What, क्या, he roared, वह चिल्ला करके बोला। Are you inviting a member of the Gregorian family to steal, क्या चाहते हो गैरोगियन परिवार में चोरी का आरोप लगे, लोग कहें कि इसमें भी चोर लोग हैं, जो नेम फेम मान सम्मान कई सदियों से बचा करके रखा गया, यही चाहते हो कि लोग कहें कि गैरोगियन परिवार के सदस्य चोर हैं। The horse must go back to its true owner, घोड़ा अवश्य ही उसे अपने मालिक के पास जाना चाहिए। When, कब, I said, मैंने कहा।
इन 6 months at the latest, he said. 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा. He threw the bird into the air. उसने चिड़िया को हवा में फेंक दिया. The bird tried hard. चिड़िया ने प्रयास किया. Almost fell twice. 2 बार गिरी. But at last flew away high and straight. लेकिन अंत में सीधे वह उड़ जाती. देखिए, early every morning of 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. लंबी लाइन हो गई बेटा, थोड़ा सा देखना. अर्ली एवरी मॉर्निंग, शुरुआत में सुबह सुबह जल्दी. फॉर 2 weeks, 2 वीक से 2 सप्ताह से. माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई जो था मुराद, एंड आई और मैं, टुक द हॉर्स, घोड़े को ले लेते थे, आउट ऑफ द बार्न ऑफ डिजर्टेड वाइनयार्ड, जो वीरान में, ठीक है, अंगूरों के बगीचे में, जो वहां पर उसके खलियान में जहां पर हम छिपा देते थे घोड़े को, वहां से निकालते. वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहां हम इसको छिपा रहे थे, वहां से, खलियान से उस घोड़े को निकालते. एंड रोड इट, और घुड़सवारी करते. एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर रोज सुबह जब मेरी बारी आती, देखिए, एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आती, टू राइड अलोन, अकेले घुड़सवारी करने की. लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, वह अंगूरों की बेल पर चढ़ जाता. एंड स्मॉल ट्री, छोटे छोटे पेड़ों पर. एंड थ्रू मी, और मुझे गिरा देता. एंड रैन अवे, और फिर भागने लगता. नेवरदलेस, फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड एंड वे माई कजन मुराद, लेकिन मुझे एक उम्मीद थी. देखिए, नेवरदलेस, फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि एक समय आएगा कि मैं घुड़सवारी करना सीख जाऊंगा. एंड वे माई कजन मुराद, और वो तरीका जिस तरीके से मेरा भाई मुराद घुड़सवारी करता है. आगे देखना. One morning on the way to Fitzgibbon's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byros, who was on his way to town. आगे की बात हो रही है. वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे टू फिट्जवाजन्स डिजर्टेड वाइनयार्ड, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन. मतलब जो घोड़े का मालिक था जॉन बायरो, उससे हमारी मुलाकात होती है एक सुबह ऑन द वे, रास्ते में, टू फिट्जवाजन्स डिजर्टेड वाइन, मतलब फिट्जवाजन, ये भी हैपेंस टू बी नेम डिजर्टेड वाइनयार्ड, उसके अंगूरों का जो बगीचा था, उस रास्ते में वहां जाते समय. वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, मतलब जॉन बायरो से हमारी मुलाकात होती है. फिर लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मुराद सेट, मेरा भाई मुराद बोला कि अब जब मुलाकात हो गई है इस किसान से जिसका घोड़ा है, तो मुझे बात करने दो. लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मुराद सेट, आई हैव ए वे विद फार्मर्स, किसानों से बात करने का मेरे पास एक तरीका है. बेटा, कुछ लाइनें अभी भी बच रही हैं. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट द रिमेनिंग पैराग्राफ. आज के लिए बस इतना ही. I hope that you have got each and every point whatever I have discussed you. But still, if you have doubt, you can contact me. Okay, thank you.